Hey guys, I am KD and you are watching KD Study Points. So आज हम बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर हल करेंगे। बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज का जब भी आप पेपर की प्रिपरेशन करोगे, खासकर बीएड एंट्रेंस के लिए, तो आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि बेसिकली एरर फाइंडिंग, आपका नरेशन, एक्टिव पैसिव और थोड़ा बहुत जो ग्रामर है बेसिक, वही टेंसेस वगैरह का यूज ही यहाँ पर पूछा जाता है। यानी कि बेसिक लैंग्वेज पूछी जाती है और ये कई बार वेरी कर सकती है। कई बार जैसे इस पेपर में ज़्यादातर लगभग 30-40 क्वेश्चन एरर फाइंडिंग के ही हैं, तो कई और में क्या हो सकता है कि एंटोनिम, सिनोनिम और इन सब का मिक्सचर, पैसेज भी किसी में पूछा जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है। ये आई थिंक 23 या 24 23 का शायद पेपर है। बाकी चलिए शुरू करते हैं। बाकी अन्य पेपर आपको चैनल की प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगी। लाइव क्लासेस के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं और उसके बाद मुझसे कनेक्ट होकर के पूछ सकते हैं जो भी चीजें, स्ट्रेटेजी वगैरह। चलिए शुरू करते हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ द वर्ड मॉडेस्ट। यानी कि मॉडेस्ट का इन्होंने क्या पूछा है, नाउन पूछा है। देखिए, तो मॉडेस्ट का जो आपका नाउन होता है आपका, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये पूछा गया, तो मॉडेस्टी ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे इजी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन इज कंप्लीट द सेंटेंस सक्सीड इज टू सक्सेस एज एडवाइस इज टू। यानी कि कहने का मतलब है जिस प्रकार से सक्सीड आपका रिलेटेड है किससे, सक्सेस से, वैसे ही आपका एडवाइस किससे रिलेटेड होगा ये पूछा गया। देखिए, सक्सीड मतलब सफल होना और सक्सेस यानी कि सफलता। ठीक, तो ऐसे ही जो हमारा एडवाइस का हो जाएगा, एडवाइस जो कि है आपका नाउन, सलाह। ठीक, ये इन बातों का आपको ध्यान में रखना है। कहने का मतलब ये था कि सक्सीड जिस प्रकार से आपका सक्सेस से रिलेटेड है, नाउ द एडवाइस इज रिलेटेड टू एडवाइस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द नाउन वुड। अब वुड की जो एग्जेक्टिव फॉर्म है वो क्या हो जाएगी। देखिए, कई जगह आपको वुडन भी दिखेगा, लेकिन जो यहाँ पर हमारा उत्तर होना चाहिए, वुडी भी आपको कई जगह दिखेगा। ठीक है, तो केयू ने भी वुडी को ही यहाँ पर सही उत्तर ठहराया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यानी कि निम्न सेंटेंस में से हमें एरर पार्ट फाइंड आउट करना है। अ स्टॉक ऑफ लेक्चर्स ऑन दिस टॉपिक विल बी फ्रूटफुल। कहने का मतलब ये जो फ्रेज है स्टॉक ऑफ लेक्चर्स, ये आपका जनरली यहाँ पर यूज नहीं की जाएगी। देखिए, स्टॉक मेनली क्वांटिटी को दर्शाता है, ठीक है, क्वांटिटी को दर्शाता है, लेकिन यहाँ पर जो लेक्चर्स होगा वो क्या होना चाहिए, अ सीरीज ऑफ, या कुछ सीरीज या कुछ इस प्रकार से ना, मतलब कि 1 2 3 कितने सीरीज लेक्चर्स की या कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स, तो इस प्रकार से तो स्टॉक गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। यानी कि इसमें क्या है, आपका एरर है, हमें बस वही फाइंड आउट करना था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अभी आप थोड़ी देर में इरिटेट हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पर लगभग मैंने देखे हैं 30-40 क्वेश्चन आपके सिर्फ एरर फाइंडिंग से ही है। ठीक है, थोड़ा सा हम ट्राई करते हैं, अदरवाइज फिर हम फटाफट से इनको क्वेश्चन को जो है देखेंगे। इसका जो मेन मोटिव है वो ये है कि आप PYQs को देखें, ताकि आप हर जो समस्या के लिए या हर सिचुएशन के लिए तैयार रहे। अगर इस प्रकार का पेपर बनता है तब भी आप तैयार रहें। अगर पैसेज वाला या अन्य थोड़ा सा ग्रामेटिकल चीजें ज्यादा पूछी जाए, ग्रामर पोर्शन, तो उसके लिए भी आप रेडी रहें। तो फिर वही है, करेक्ट सेंटेंस हमको ढूंढना है। यहाँ पर आप क्लियरली देखिए, सेवरल थीसिस। देखिए, मेन खेल है प्लूरल, सिंगुलर, कहाँ पर क्या आएगा, नाउन की फॉर्म, मतलब बहुत सारी चीजें ना। ठीक है, तो ग्रामर ही चेक करनी है हमें। देखिए, थीसिस होती है, यानी कि जब हम कोई शोध वगैरह का सारी चीजें करते हैं ना, जैसे PhD में थीसिस लिखनी पड़ती है, तो वैसे ही देखिए पब्लिश करनी पड़ती है, तो ऐसे ही थीसिस, इसका प्लूरल क्या होता है, ये होता है। ठीक है, थीसिस। अब यहाँ पर देखिए, सेवरल थीसिस वर, तो ये गलत हो जाएगा। वैसे ही सेवरल थीसिस वर पब्लिश्ड प्रेजेंटेड बट नन वर गुड, ये भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत
हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सेवरल थीसिस वर प्रेजेंटेड बट नन वर गुड। ठीक है, तो यहां पर हमारा उत्तर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिलेक्ट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द सेंटेंस द गूज इज स्विमिंग। देखिए गूज का जो प्लूरल क्या होता है? गीज। सिंपली ये चेक करें पहले तो गीज इन दो में है, ठीक है, इसमें भी है, तो ये तो पहले ही आपका क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। फिर देखिए द गीज, क्योंकि ये प्लूरल है तो आर आना चाहिए, स्विमिंग इन द पॉन्ड, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाना चाहिए छठे का। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। फाइंड द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। द इंडियन टीम डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियन बाय एन इनिंग। तो इसका क्या उत्तर होना चाहिए? थोड़ा सा देखिए, गौर करें। देखिए द इंडियन टीम, ये तो सही है सारी चीजें। डिफीटेड द ऑस्ट्रेलियन, ठीक है ये भी। बाय एन इनिंग, देखिए जो इनिंग शब्द है ना आपका, इनिंग शब्द है, ये आपका एज ए सिंगुलर एज वेल एज ए प्लूरल यूज किया जाता है, इनिंग्स। ठीक, तो इनिंग्स को दोनों तरीके से यूज किया जाता है, यहां पर होना चाहिए था बाय एन इनिंग्स। ठीक, जैसे देखिए इंडिया हैड प्लेड एन इनिंग्स, तो इनिंग्स एक के लिए भी आएगा और सिंगुलर एज ए प्लूरल दोनों के लिए यूज किया जाता है इन क्रिकेट। तो यहां पर हमारा ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, जहां पर इनकरेक्ट हमको क्या फाइंड आउट करना था? एरर। नेक्स्ट, select the correct sentence from the following sentences. राधा met a widow and helped him. देखिए ये तो गलत हो जाएगा, him। राधा met a widow and helped her। ठीक, उसके बाद क्या है हमारा? फिर है हमारा राधा met a widower, ये गलत हो जाएगा, widows। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ना, राधा met a widow and helped her, यानी कि एक विधवा को मिली और उसकी सहायता करी। तो यानी कि हेल्प करना, सहायता करना, और विडो फॉर्म भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मोहन्स कार इज बेटर देन सोहन्स, बिल्कुल ऑप्शन ए ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मोहन्स कार इज बेटर देन सोहन्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द एरर। देखिए मैंने आपको बोला था इसमें एरर वाले ही क्वेश्चन है। फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। एवरी टीचर इज एक्सपेक्टेड टू कैरी आउट हिज प्रिंसिपल ऑर्डर। देखिए हिज प्रिंसिपल्स होना चाहिए ना, ये तो इजीली फिगर आउट हो रहा है, यानी कि हिज प्रिंसिपल्स ऑर्डर्स होना चाहिए ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में भी वही चीज है, हमें करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है। अ हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ, ये तो कोई वर्ड होता ही नहीं है। अ हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ कैन नॉट स्टैंड, ऑप्शन बी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कहां पर आपको करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है, कहां पर इनकरेक्ट। सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, बोथ गर्ल्स आर बोल्ड बट दिस इज बोल्डर देन दैट। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस, बोथ गर्ल्स, देखिए पहला तो सही है, नेक्स्ट को भी चेक कर लेते हैं। बोथ गर्ल्स आर बोल्ड बट दिस इज बोल्डर देन दोज। ठीक है, तो ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द रोड्स ऑफ रामबाग आर वाइडर देन दोज ऑफ शास्त्री नगर। ठीक, फिर हमारा अगला है, देखिए पहला सेंटेंस को ही अच्छे से पढ़ोगे तो इसमें भी सही है, कोई गलती दिख नहीं रही है हमें। द रोड्स ऑफ रामबाग आर वाइडर। ठीक, देन दोज, देन भी सही वाला देन है, तो हमारा ऑप्शन ए ही सही उत्तर हो जाएगा, बाकी हमको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट। ठीक है, करेक्ट। वन मस्ट नॉट बी ब्लाइंड टू हिज ओन डिफेक्ट्स, यानी कि अपनी ही जो गलतियां हैं उनके लिए, कमी है उनके लिए क्या ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, अंधा। तो यहाँ पर देखिए चेक करें एक एक करके। वन मस्ट नॉट बी ब्लाइंड टू हिज ओन डिफेक्ट्स, वन मस्ट नॉट ब्लाइंड टू हिज ओन डिफेक्ट, वन मस्ट नॉट बी ब्लाइंड टू वंस ओन डिफेक्ट। ठीक है, हिज ओन, तो वंस, देखिए ये सबसे अप्रोप्रिएट है ना, वन मस्ट नॉट बी ब्लाइंड टू वंस ओन डिफेक्ट, यानी कि हम किसी एक व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं ना, यानी कि किसी के भी बारे में बात कर रहे हो सकते हैं, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
करेक्ट ही ढूंढना है हमें इसमें भी। एनीवन कैन डू दिस इफ ही ट्राइज, इफ ही ट्राइज, ठीक। एनीवन के साथ कैन के साथ तो देखिए डू आपका वर्ब आती है, ये डज तो आएगा भी नहीं, ठीक। एनीवन, फिर एनीवन के साथ आएगा आपका ही, और फिर ही के साथ ट्राइज, ठीक है। तो ऑप्शन ए ही सही उत्तर हो जाएगा 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट, ठीक। द मैन हु दे थॉट टू बी अ जेंटलमैन इज अ रॉक, यानी कि दुष्ट था वो, जिसको उन्होंने जेंटलमैन सोचा था, सज्जन सोचा था, वो एक दुष्ट था। तो इसका देखिए थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए सारे। द मैन हु दे थॉट टू बी अ जेंटलमैन इज रॉक। द मैन हुम, देखिए हु तो यहाँ पर तो वैसे ही गलत हो जाएगा, हुम आएगा, बट पूरा सेंटेंस देखिए, द मैन हुम दे थिंक, थिंक भी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक, गलत। द मैन हु दे थॉट बी अ जेंटलमैन इज अ रॉक, द मैन होम, ठीक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर जाएगा, होम भी है, थॉट भी है थिंक की जगह, एंड दैट रॉक, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17, करेक्ट सेंटेंस हमें ढूंढना है। देर इज नो मैन हु नोज दीज थिंग्स, देर इज नो मैन विच नोज दीज थिंग्स, देर इज नो मैन बट नोज दीज थिंग्स, देर इज नो मैन। देखिए जब भी आप ये क्वेश्चन हल करोगे ना, आप एक बार सारे पढ़िए, क्योंकि तब आपको गलतियां फिगर आउट होंगी। देर इज नो मैन, देर इज नो मैन बट नोज दीज थिंग्स, यानी कि ये सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 17 का हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, करेक्ट ही हमें इसमें भी फाइंड आउट करना है। द डायरेक्टर ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन हैज गिवन इट्स कंसेंट टू ज्वाइन द कॉलेज, द डायरेक्टर ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन हैज गिवन हिज कंसेंट, ठीक। इट्स नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि इट्स जनरली हम उनके लिए करते हैं ना, जैसे नॉन लिविंग थिंग्स के लिए या अदर के लिए। तो यहाँ पर तो हो जाएगा हिज, ठीक। तो क्या बी ही सही है? पूरा सारी चीजें चेक करते हैं एक बार। द डायरेक्टर ऑफ डायरेक्टरेट, ठीक, ऑफ हायर एजुकेशन हैज भी सही है, गिवन सही है, हैज के साथ गिवन हिज कंसेंट टू जॉइन द कॉलेज, ऑप्शन बी बिल्कुल इज राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट, ठीक। एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश यू आर फार बेटर देन हिम, ठीक है। तो इसका क्या उत्तर होना चाहिए? एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश यू आर फार बेटर देन ही। देखो अगर हम इनको दोनों को देखें तो ए और बी दोनों सही लग रहे हैं, ठीक है। वैसे अगर देखें तो अगर देखिए, एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश यू आर फार बेटर देन हिम, एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश यू आर फार बेटर देन ही। तो अगर हम इसको साथ में लेकर पढ़े, एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश यू आर फार बेटर देन ही इज, तो बी भी सही है और ए भी सही है। और जो आपका आंसर की में इसका आंसर दिया हुआ था, वो आपका दिया हुआ था शायद ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम गिवन सेंटेंसेस। बोथ द सिस्टर्स हैव नॉट पास्ट, बोथ द सिस्टर्स हैव नॉट पास्ट, ठीक है। बोथ द सिस्टर्स, ये गलत है, ठीक है। बोथ द सिस्टर्स हैव नॉट, नाइदर सिस्टर हैव पास्ड, नाइदर सिस्टर हैज पास्ट, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये सिंगुलर है, इसके साथ हैज लगेगा। सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द सेंटेंसेस, ठीक। Everyone agrees that the Ganga is the holiest of all the rivers, ठीक। फिर हमारा है everyone agrees that the Ganga is the holiest of all other rivers, all the rivers, ये सही है ना? तो ऑप्शन ए ही सही उत्तर होना चाहिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सबसे अप्रोप्रिएट भी हमें ढूंढना है कि किसका मीनिंगफुल अच्छा बन रहा है, फिर ग्रामर सारी चीजें तो हमको देखनी ही है। नेक्स्ट, फिर हमसे यहाँ पर फिर से करेक्ट पूछा गया, सम पीपल हैव जेनरसली contributed to the welfare fund but they wanted that their names should not be published. Some people have generously contributed to the welfare fund but they wanted that their names should not be published. ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होना चाहिए, ठीक। ये देखो अगर हम अन्य सेंटेंस में देखें, सम पीपल हैज, यहाँ पर हैव ही आएगा, यहाँ पर तो हैज है, तो ये वैसे ही गलत हो जाएगा।
ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस। ठीक, वी वर हैप्पी दैट द ऑडियंस रिस्पॉन्डेड वेल एंड गिव ऑल द स्पीकर्स पेशेंटली, ये भी गलत हो जाएगा। वी आर हैप्पी दैट वी आर हैप्पी दैट द ऑडियंस रेस्पॉन्डेड वेल एंड गिव ऑल द स्पीकर्स अ पेशेंट लिसनिंग ना, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट, he saw two men, the one was a lame and the another one was blind, यानी कि लैम यानी कि पंगु कह सकते हैं या भोला वाला कह सकते हैं, ठीक है, तो सीधा भी कह सकते हैं वैसे। ही सॉ एंड देन फिर हमारा क्या कहा गया, ही सॉ टू मैन, नेक्स्ट देखिए, was blind, two men, the one was, he saw two men, the one was lame and the other was blind। देखिए, he saw two men, the one was lame and the other was blind, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ रानी हैड, करेक्ट ही ढूंढना है, इफ रानी हैड वर्कड हार्ड सी विल हैव, तो ये गलत हो जाएगा। इफ रानी हैड वर्कड हार्ड सी वुड हैव लगेगा ना इसके साथ, तो गॉट द जॉब सी डिजायर्ड, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 25 का देखिए, इसमें लगभग लगभग वही चीजें हैं, आपको थोड़ा सा टेंसेस का ध्यान रखना है, उसमें भी कि किस टेंस में वो वाक्य है उसके अकॉर्डिंग है सिंगुलर, सारी चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। तो बेसिक ग्रामेटिकल नॉलेज अगर आपका है तो फिर आप ग्रामेटिकली चूज कर सकते हैं कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। फिर वही करेक्ट, एज आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मॉर्निंग आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड द कॉलेज ड्यूटीज टुडे। ठीक, नेक्स्ट फिर एज आई हैव बीन सफरिंग डी, ठीक है, एम तो आएगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि देखिए एम आपने देखा होगा कि जहां पर सिंस वगैरह आते हैं, यानी कि अगर हम थोड़ा सा पहले का होता है ना, पास्ट परफेक्ट का यहाँ पर एग्जाम्पल है, बट आई हैव बीन सही हो जाएगा पास्ट परफेक्ट का बिल्कुल सटीक उदाहरण, तो ऑप्शन बी, और उसके साथ सिंस आएगा। ठीक, फ्रॉम मॉर्निंग तो वैसे भी नहीं आएगा, तो ऑप्शन बी बिल्कुल एग्जैक्ट राइट आंसर। फिर हमारा सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द सेंटेंसेस, मोहिनी अपील्ड टू द मैनेजिंग कमिटी दैट शी माइट बी अलाउड टू ज्वाइन द कॉलेज। ठीक, फिर उसके बाद कहा गया है, ठीक है, पहला क्वेश्चन भी, पहला ऑप्शन भी सही लग रहा है, एक बार सेकंड देख लेते हैं। मोहिनी अपील्ड टू द मैनेजिंग कमिटी दैट शी मे बी अलाउड, ठीक है, ये तो नहीं आएगा, तो शी माइट बी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए और कुछ बोलने लायक है ही नहीं इसमें, बस हमको एरर ढूंढना है, चारों में से जो भी मोस्ट अप्रोप्रिएट है जिसमें गलतियां नहीं है। करेक्ट सेंटेंस, एज सुन एज द प्रिंसिपल एंटर्ड द स्कूल ऑल द स्टूडेंट्स अप्रोच्ड हिम एंड रिपोर्ट द मैटर, ये गलत हो जाएगा। एज सुन एज द प्रिंसिपल एंटर्ड इन द स्कूल ऑल द स्टूडेंट अप्रोच्ड हिम एंड रिपोर्ट द मैटर, ये भी गलत है। एज सुन एज द प्रिंसिपल एंटर्ड द स्कूल ऑल द स्टूडेंट अप्रोच्ड हिम, ठीक, एंड हैड रिपोर्टेड द मैटर, ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान में रखिए, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। Select the correct sentence from the sentences given below. The lawyer asked me that the lawyer asked me where had I left my clothes before taking a dip in holy river Ganga। ठीक, फिर उसके बाद इसने बोला है, the lawyer asked me where I had left my clothes before taking a dip in holy river Ganga। देखिए इसमें और इसमें देखिए, द लॉयर आस्क्ड मी वेयर आई हैड, देखिए हैड आई है, आई हैड, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। फिर करेक्ट, आई एडवाइज्ड हिम टू वर्क सिंसियरली इफ यू वांटेड टू सक्सीड। ठीक, फिर उसके बाद क्या कहा गया है, आई एडवाइज हिम, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा, आई एडवाइज्ड ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, I advised him to work sincerely if he wanted to success। ठीक, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द सेंटेंसेस, ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है, इट बिलीव दैट मनोहर बाबू वॉज वेरी रिच इन द टाउन। ठीक, फिर उसके बाद पूछा गया है,
मनोहर it believed that Manohar Babu was very rich in the town. It believed that मनोहर बाबू इज वेरी रिच. इट वॉज बिलीव, ठीक है, इट बिलीव नहीं होगा ना, इट वॉज बिलीव दैट, क्योंकि विश्वास किया जाता था मनोहर बाबू वॉज वेरी रिच इन द टाउन. तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा. ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन का फॉर्मेट पता लग रहा होगा कि कैसे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं. ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस वैसे ही हैं. नेक्स्ट को हम देख लेते हैं. नेक्स्ट कौन से क्वेश्चन में थे हम? सेलेक्ट द करेक्ट. देखिए करेक्ट ही हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है. तो नेक्स्ट को पढ़ लेते हैं. चलिए करेक्ट को, द वर्क ऑन प्रोजेक्ट, ठीक है, द वर्क ऑन प्रोजेक्ट कुड नॉट टेक अप एज द स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट प्रोवाइड फंड. द वर्क ऑन द प्रोजेक्ट कुड नॉट बी टेकन अप. ठीक, टेकन अप सही, बिल्कुल ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा. करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द सेंटेंसेस. तो यहाँ पर देखिए, वाइल गोइंग थ्रू द रिपोर्ट yesterday I found several factual mistakes. ठीक है, क्या करी? factual mistakes फाइंड आउट करी. while going through the report, ठीक है, रिपोर्ट के थ्रू yesterday I found several factual mistakes. तो ऑप्शन बी में कोई गलती नजर नहीं आ रही. एक बार बी को भी पढ़ लेते हैं. while going through the report yesterday I found it. तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा, फाउंडेड थोड़ी आएगा. तो ऑप्शन ए ही सही उत्तर हो जाएगा. ठीक, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. ठीक, he laid unconscious for an hour until he was seen by a doctor. तो यहाँ पर देखिए, he laid होना चाहिए unconscious for an hour until he lay unconscious for an hour until he was seen by a doctor. ठीक, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 35 का. he lay unconscious यानी कि वो अनकॉन्शियस होके पड़ा रहा for an hour. ठीक है, लेटा रहा. नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट. मोनिका रीड द मैसेज बट सी कैन नॉट अंडरस्टैंड इट. ठीक, तो फिर अगला पढ़िए एक बार. मोनिका रीड द मैसेज, ठीक है, मोनिका रेड द मैसेज. ठीक, मोनिका रेड द मैसेज बट सी कुड नॉट. ठीक है, कुड नॉट, कैन नॉट यानी कि इन फ्यूचर हम कर रहे हैं ना, कुड नॉट यानी कि वो समझ नहीं पाई मोनिका. नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट ही ढूंढना है. ठीक है, मैंने आपको बोला था शुरू में ही कि आप इरिटेट हो जाओगे. इफ अ डेवलपिंग, हालांकि इस बार ऐसा पेपर नहीं आएगा, मिक्सअप ही आएगा जहां तक है, ये एक ही साल आया था शायद ऐसा पेपर. इफ अ डेवलपिंग कंट्री इज टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री इट विल अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स. ठीक, ओके, जब मैंने बीएड का एंट्रेंस दिया था शायद ये तभी आया था, क्योंकि मुझे ये एग्जाम्पल देख करके थोड़ा सा याद आ रहा है. इसमें मैंने शायद तुक्का ही लगाया था, क्योंकि इसमें देखिए अर्थ पर जाना था मेन. हमको इनमें अर्थ भी समझना है कि अगर कोई डेवलपिंग कंट्री है, उसको अगर डेवलप्ड कंट्री बनना है तो उसको अट्रैक्ट करना पड़ेगा ना फॉरेन इन्वेस्टर्स को. तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा. करेक्ट. ठीक है, 38वें में भी पढ़ लेते हैं फिर. योर स्कूटर वुड नॉट हैव गिवन, सही है यहाँ तक. तो यू सो मच ट्रबल इफ यू हैड मेंटेन. ठीक है, अगर आपने समय पर सर्विसिंग कराई होती, मेंटेन करा होता, तो ऑप्शन ए ही सही उत्तर लग रहा है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. सेलेक्ट द करेक्ट. देखिए इसमें क्या होता है ना, अगर आपको मान लीजिए पहला ही ऑप्शन सही, पूरा एकदम ग्रामेटिकली सही लग रहा है, तो आप ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है. हालांकि अगर आपको डाउट है थोड़ा सा भी, तो आप पूरा पढ़िए. पार्थ हैज बीन राइटिंग दैट essay for 2 hours but he still has not finished. ठीक है, यहां पर क्या आएगा बताइए? हैज बीन राइटिंग, ठीक है, दैट essay for 2 hours but he has not finished yet. he has not आना चाहिए ना, ऑप्शन सी हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, घनश्याम हैड गॉन अवे आफ्टर आई रीच्ड देयर. घनश्याम हैड गॉन अवे आफ्टर आई रीच्ड देयर. घनश्याम हैड गॉन अवे बिफोर आई. ठीक है, बिफोर आना चाहिए, ऑप्शन आई रीच्ड देयर, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा. ये आपका लूसेंट के एग्जाम्पल लग रहे हैं मुझे. सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द सेंटेंसेस गिवन बिलो. हियरिंग द नॉइज माय डॉटर वोक अप.
हर्ड द नॉइज माई डॉटर वोक अप, ठीक है, हियरिंग द नॉइज माई डॉटर वोक अप, और यानी कि वो वेकअप वोकअप, अच्छा ठीक है, तो कहीं पर वोकअप है, कहीं पर क्या है, वेक अप है। एक बार इसको अच्छे से पढ़ते हैं। फर्स्ट देखिए, हियरिंग द नॉइज माई डॉटर वोकअप, तो इसमें कोई गलती नजर नहीं आ रही है। हर्ड द नॉइज माई डॉटर वोकअप, हर्ड की जरूरत नहीं है ना, हियरिंग द नॉइज माई डॉटर वोकअप, ऑप्शन ए ही सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द सेंटेंसेस, ठीक, हैविंग टाइंग वन एंड ऑफ द रोप टू हिज बेड, ठीक। नेक्स्ट है हमारा, हैविंग टाइड वन एंड, हैविंग टाइंग ये भी गलत जैसा लग रहा है, हैविंग टाइड वन एंड ऑफ द रोप टू हिज बेड, देखिए सी तो बिल्कुल अप्रोप्रिएट लग रहा है, ही थ्रू द अदर एंड आउट ऑफ द विंडो। हैविंग टाइड, ठीक, हैविंग टाइड, हैविंग के साथ टाइड, वन एंड ऑफ द रोप टू हिज बेड, नो एक्स्ट्रा वर्ड, ही थ्रू, ठीक, थ्रू, थ्रू, ठीक, वर्ब की फॉर्म भी अच्छी, अदर एंड आउट ऑफ द विंडो, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए। फ्लोरिस, फ्लोरिस यानी कि डेवलप होना, ठीक है, खिलना भी एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो 46 का हमारा क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए बिल्कुल डेवलप होना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड कैपेसियस, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, विशाल, यानी कि एकदम चौड़ा, वाइडर, तो इसका क्या हो जाएगा, नैरो, सकरा, ठीक। करेक्ट स्पेल्ड वर्ड देखिए, स्पिरिचुअल, ठीक है, स्पिरिचुअल इस प्रकार से लिखा जाता है, स्पिरिचुअल, ऐसा कहां पर दिख रहा है आपको, स्पिरिचुअल, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड हमको यहाँ पर ढूंढना है, तो 50 का हमारा होना चाहिए, देखिए, लेके डेजिकल, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो हमारे 50 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार थे, सात, 5 या 6 क्वेश्चन ही इसमें ऐसे थे जो थोड़ा सा एंटोनिम सिनोनिम वाले थे, अदरवाइज करेक्ट, एरर फाइंडिंग सब वही क्वेश्चन थे, ठीक है। बाकी जुड़े रहें चैनल पर, अन्य PYQs के लिए पढ़ते रहें, धन्यवाद।